ओम शांति। आज आप सभी चारों ओर के कुमारों का याद प्यार लेते हुए हम बाबा के पास पहुंचे तो नियम प्रमाण जैसे बाबा दूर से ही खड़े हुए नैनों से मिलन मनाते स्वागत करते हैं, ऐसे ही आज भी दूर से ही बाबा नैन मिलन मनाते। स्वागत हमारा अकेला का नहीं, लेकिन सबकी याद हम ले गई तो हम सबका स्वागत कर रहे थे। और ऐसे ही दृष्टि लेते हुए मैं समीप बाबा के पहुंच गई तो बाबा ने पूछा कि बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। बाबा जानते तो है, फिर भी पूछते हैं। तो मैंने मुस्कुराते हुए बोला, बाबा आज सभी तरफ के कुमारों के याद प्यार लाई हूं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, बच्ची कुमार ग्रुप अर्थात महावीर ग्रुप। क्यों? कुमारों में डबल शक्ति, शारीरिक शक्ति और अभी ब्रह्मा कुमार होने के नाते से परमात्म शक्ति भी है। तो बाबा ने मुस्कुराते बोला, मेरे महावीर बच्चों की याद प्यार लाई हो। तो मैं भी मुस्कुराई। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा की कुमारों में बहुत 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 उम्मीदें हैं। मैं सुनती रही। बाबा ने कहा, कुमार आज विश्व के लिए जहां तहां अज्ञान होने के कारण कुमार प्रॉब्लम है दुनिया के हिसाब से, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो प्रॉब्लम हल करने वाले। इसलिए बाबा को भी कुमारों से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा, बाबा दादी को तो बहुत बहुत प्यार है कुमारों से। बार बार कुमारों को देख करके दादी इतनी खुश हो रही है। तो बाबा ने कहा कि फिर कुमार क्या कर रहे हैं? दादी तो खुश हो रही है, यही समाचार मैंने सुनाया ना। तो बाबा ने कहा, फिर कुमार क्या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं? मैंने कहा, मैंने तो यही देखा, अंदर की बात तो कुमार जाने, बाकी मैंने बाहर से यही देखा कि वो भी खुश हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, हर एक कुमार द्वारा बाबा यही चाहता है कि मेरा हर एक कुमार ऐसा इस भट्ठी से परिवर्तन करके जाए
जो इनों के फेस ही बदल जाए। मैंने कहा बाबा फेस कैसे बदलेंगे? तो कहा, बाबा ने कहा बाबा को यही हर एक कुमार में उम्मीद है कि इनों के जो फेस है, नैन चैन है, वो बिल्कुल एक प्रदर्शनी का रूप बन जाए। हर एक कुमार चलता फिरता प्रदर्शनी बन जाए। मैं सुनती रही। बाबा ने कहा हर एक कुमार प्रदर्शनी कैसे बने, उसको बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा ने कहा कोई भी देखे तो हर एक के नैनों से, फेस से पवित्रता की पर्सनैलिटी अनुभव हो। जैसे बाबा ने कहा कोई रॉयल फैमिली वाला बच्चा होता है तो उसके मस्तक में लिखा हुआ नहीं होता है कि ये रॉयल फैमिली का है, लेकिन उसकी फेस, उसके नैन, उसकी चाल डाल सिद्ध करती है कि कोई रॉयल फैमिली का है, ये बड़ी फैमिली का है। ऐसे बाबा की यही उम्मीद है। तो हर एक कुमार के नैनों से ऐसी पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करे सभी, तो दुनिया में अगर रियल पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी है तो इन कुमारों में वाइब्रेशन आवे प्यूरिटी के। जैसे बाबा ने कहा, बच्ची आपने देखा होगा कि जो अच्छे महान आत्माएं होती है, उनके शिकल से अनुभव होता है कि ये सचमुच महान आत्मा है, इसमें कुछ न कुछ विशेषता है। ऐसे मेरे बच्चे जो हैं वो तो महान आत्माओं के से भी महान है। इसलिए बाबा की यही उम्मीदें हैं कि हर एक बच्चे के नैनों से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव हो, और हर एक के होठों से ऐसी रूहानी मुस्कुराहट की झलक हो, जो कोई भी कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, अशांत हो, लेकिन आपके परमात्म प्यार की मुस्कुराहट उनको एक सेकंड के लिए भी दुखी से सुखी कर दे और उसको खुशी की झलक का अनुभव करे। तो नैनों से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी हो, होठों से परमात्म रूहानी मुस्कुराहट हो, जिससे खुशी की लहर छा जाए। उसके बाद फिर बाबा ने कहा, तो ऐसे बाबा हर एक कुमार के चलते फिरते प्रदर्शनी का रूप देखने चाहते, क्योंकि बाबा ने कहा कि चित्रों के तरफ जैसे आकर्षण होती है ना, आपने देखा होगा 10 बारी भी आपने, ये मैं बोल रही हूँ, तो आपको अनुभव होगा 10 बारी भी कोई चित्र हम देखते हैं, फिर भी हमारे सामने चित्र आएगा ना कोई, फिर भी देखने की इच्छा होती है। चित्र में ये आकर्षण ऑटोमेटिकली होती है। क्या है ये आकर्षण होती है।
तो बाबा ने कहा जैसे ये कागज के चित्र की आकर्षण होती है, ऐसे मेरे हरे कुमार के जो फेस है, मुखड़ा है, वो ऐसा चेतन प्रदर्शनी हो जाए जो हर एक देख करके खुश हो और बार बार देखने की इच्छा हो कि इन्हों को देखने से हमारे में परिवर्तन आता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, ऐसा परिवर्तन कुमारों ने भट्टी में किया है, अब मैं क्या जवाब दूं? और मैंने तो मुस्कुराया सिर्फ। तो बाबा ने कहा ये रिजल्ट पूछना, दादी पूछेंगी हर एक कुमार से, तो आप चलते फिरते फेस आपका प्रदर्शनी मुआफिक परिवर्तन हुआ है। अगर आप वहां जाएंगे सेंटर पर या कनेक्शन में आएंगे तो वो महसूस करेंगे कि इनके नैनों में से सचमुच पवित्रता की पर्सनैलिटी अनुभव हो रही है, इनके मुस्कुराहट में खुशी की झलक दिखाई दे रही है, ऐसे अनुभव होगा। ये फिर बाबा ने दादी को काम दिया है। तो दादी हरे कुमार से पूछेंगी कि इतना परिवर्तन हुआ है। उसके बाद फिर बाबा ने कहा, तो फिर भी कुमारों की एक बात पर बाबा को बहुत प्यार और नाज है। वो कौन सी बात? तो बाबा ने कहा कि सभी जो भी कुमार आए हैं उन्होंने हिम्मत तो रखी है ना, चाहे पुरुषार्थी कितने भी हो, लेकिन हिम्मत रख करके बाबा के तो बने हैं ना। हिम्मत रख करके जो दुनिया की बातें है, दुनिया का संग है, दुनिया की आकर्षण है, उसको त्याग करने का, किनारा करने का हिम्मत तो रखी है। इसीलिए बाबा का वरदान है हर एक कुमार को, तो हिम्मत आप बच्चों की और मदद विशेष बाप दादा की आपके साथ है ही है। ये बाबा ने आपके हिम्मत की महिमा की और वरदान दिया। तो बाबा ने कहा वरदान को यूज करना, प्रैक्टिकल में अनुभव करना, वो हर एक के ऊपर है। बाबा ने वरदान दे दिया कि आपके हिम्मत पर बाबा की मदद है, विशेष मदद है, लेकिन उस मदद को कहाँ तक प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं वो हर एक के ऊपर। तो मैं तो समझती हूँ आप जरूर लाएंगे ही, बाबा की मदद का अनुभव होता भी होगा और होता ही रहेगा। अभी और अंडरलाइन हो गई। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, कुमार आए हैं, दादी तो बहुत खातिरी कर रही है कुमारों की, सब कुछ खिला भी रही है, बहला भी रही है। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा अच्छा दादी तो बहुत सौगातें दे रही है, खिला पिला रही है, तो बाबा क्या देगा? तो बाबा ने कहा हाँ, खिला तो बाबा रहा है, निमित्त दादी है। आप क्या कहेंगे? दादी ने खिलाया, बाबा ने दादी द्वारा खिलाया, ऐसे ही कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा अच्छा दादी ने कितनी सौगातें दी? मैंने कहा अभी जनरल में सौगात तो नहीं मिली है, सरेंडर भाइयों की मैंने देखी है, 3-3 4-4 सौगातें थी।
तो मैंने कहा, तो बाबा ने कहा अच्छा, दादी ने इतनी सौगातें दी है तो मैं भी कुमारों को सौगातें, 4 सौगातें देता हूं। 4। चारी तरफ अगर किसी चीज का मजबूत होता है तो क्या होता है? हलचल नहीं होती है। पैकिंग करने में तो आप होशियार है, जब भी बहनें आती जाती होंगी तो पैकिंग तो कुमारों की हाथ से ही कराती है। तो पैकिंग में आपने देखा है, चारों तरफ टाइट होता है तो क्या होता है? हलचल नहीं होती है ना, टूटता फूटता नहीं है ना चीज। तो बाबा ने कहा कि बाबा 4 सौगातें देते हैं। 4 सौगातों में कौन सी सौगात? एक तो बाबा ने कहा, थोड़ा ध्यान मिला रही हूं, बाबा ने कहा एक है दिल तख्त। बाबा का दिल तख्त, ये बाबा सौगात देता है। दूसरा बाबा ने कहा ले आना, उरन खटोला बाबा सौगात देता है। वो उरन खटोला है मन। मन के उरन खटोले से जहां चाहे जब चाहे वहां उड़ सकते। लेकिन ठिकाने तो बच्चों का यही है, या सूखे वतन में जाएंगे, या परम धाम में जाएंगे, या तो मधुबन में आएंगे मन से। तो उरन खटोला बाबा ने दूसरा कहा, उरन खटोला। और तीसरा बाबा ने कहा ताज। ताज बाबा ने कहा विश्व कल्याण करने के जिम्मेवारी का ताज। तो ताज के लिए जो है वो डबल लाइट बनना पड़े, तब विश्व कल्याणकारी के जिम्मेवारी का ताज निभा सकेंगे, यानी सेट हो सकेगा, नहीं तो अब सेट होता रहेगा। तो ताज के लिए बाबा ने कहा डबल लाइट स्वरूप, और उरन खटोले के लिए बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर मन के ऊपर। और तीसरा जो बाबा ने कहा दिल तख्त, तो दिल तख्त के लिए बाबा ने कहा साफ दिल सच्ची दिल। सच्ची दिल और साफ दिल, वो ही बाबा के तख्त को यूज कर सकते हैं। जब भी चाहे वो दिल तख्त पर बैठ सकेगा। उसकी जो विशेषता है वो सच्ची दिल और साफ दिल। और चौथा बाबा ने कहा सफलता की माला, क्योंकि सफलता बच्चों के गले का हार है। तो बाबा सफलता गले का हार बच्चों को दे रहा है। बाबा ने आपको सफलता की माला और आपको जिम्मेवारी, विश्व कल्याणकारी बनने की जिम्मेवारी का ताज आज दे दिया। तो बाबा ने कहा कि सभी कुमारों को ये 4 सौगात बाबा दे रहे हैं। इन सौगातों को बहुत संभाल के रखना, और इनकी जो विधि है उस विधि से ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। विधि हमने सुनाई ना, हर एक की विधि क्या है। जैसे तख्त, दिल के तख्त की सच्ची दिल, साफ दिल बताई ना सभी की। तो बाबा ने कहा ऐसे विधि को यूज करते रहेंगे तो सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी।
ऐसे कह के बाबा ने दादी को वहां इमर्ज किया, दादी जानकी को भी किया। बाबा ने कहा ये जोड़ी एक दो से अलग नहीं होती है, इसीलिए बाबा दोनों को इमर्ज करता है। मैं तो साखी देखने वाली हूँ। तो बाबा ने दोनों को इमर्ज किया और बाबा ने कहा मेरे अति प्यारे, अति न्यारे और बाप समान बाप दादा के मस्तक की मणियां है। बाबा ने कहा जो मस्तक पर मणि चमकती है ना, वो बहुत चमकीली और तेजस्वी होती है। तो ये दोनों दादियां बाबा की मस्तक मणि बन विश्व को रोशनी दे रही है, चमका रही है। और इन्हों के इस विधि से विश्व तो चमकनी ही है। ऐसे करके बाबा ने मेरे से भी मुलाकात की और मैं वतन से साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति। अभी आप कुछ बोलिए, फिर सौगात दिखाएं।